नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल में स्वागत है। आज का प्रश्न भारतीय दंड संहिता से है। प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 493 में वर्णित विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू कोहैबिटेशन कॉज्ड बाई ए मैन deceitfully inducing a belief of lawful marriage in section 493 of IPC 1860। उत्तर, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 493 के अंतर्गत किसी विवाहित या अविवाहित व्यक्ति को केवल उस दशा में ही दोषी ठहराया जा सकता है जब वह किसी स्त्री को धोखा देकर उसके साथ सहवास मैथुन करने के आशय से उसे यह विश्वास दिलाए कि वह उसका पति है, जबकि वास्तव में वह उसका पति नहीं होता, तथा ऐसे विश्वास के परिणामस्वरूप वह स्त्री उस व्यक्ति को मैथुन करने की सहमति प्रदान कर दे। परंतु इस प्रकार की सहमति देने वाली स्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं होता है। आवश्यक तत्व: धारा 493 के अपराध के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला, अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत स्त्री के साथ मैथुन किया गया हो। दूसरा, अभियुक्त उस स्त्री का वैध रूप से पति न हो। तीसरा, वह स्त्री इस विश्वास के कारण कि अभियुक्त उसका पति है उसके साथ मैथुन सहवास के लिए सहमत हुई हो। तथा चौथा, उस स्त्री में यह विश्वास कि अभियुक्त उसका पति है अभियुक्त के धोखे या मिथ्या कथन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ हो। सुमन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1988 MP के वाद में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां किसी व्यक्ति ने एक स्त्री को यह वचन देकर कि वह उसके साथ विवाह करेगा, उसे अपनी पत्नी बनाकर दूसरों को भोग वासना के लिए उपलब्ध कराया हो, तो अभियुक्त का यह कृत्य धारा 493 के अंतर्गत नहीं आएगा। मोइदीन कुट्टी हाजी बनाम कुन्ही कोया के वाद में केरल उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि स्त्री यह जानती है कि वह जिस व्यक्ति को अपने साथ मैथुन करने की सहमति दे रही है वह वास्तव में उसका पति नहीं है, तो उसे धारा 493 के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित कराने का उपचार उपलब्ध नहीं हो सकेगा। सुधांशु शेखर समांतरे बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में अभियोक्त्री का कथन था कि उसने अभियुक्त के साथ लैंगिक संभोग करने से इनकार करते हुए इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन जब अभियुक्त ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे इस आश्वासन के साथ स्वयं की पत्नी घोषित किया कि वह नौकरी पा जाने पर उसे सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी स्वीकार करेगा, तो वह अभियोक्त्री उसके साथ संभोग के लिए सहमत हो गई। संभोग के बाद जब अभियोक्त्री को पता चला कि अभियुक्त ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे छलपूर्वक पत्नी मानने का झूठा आश्वासन दिया था, तो उसके विरुद्ध धारा 493 के अधीन आपराधिक प्रकरण संस्थित किया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 493 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए निर्णय दिया कि उसने अभियोक्त्री को विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसे संभोग के लिए छलपूर्वक उत्प्रेरित किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।